श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जी हाँ मित्रों, ये तुलसीदास का जन्म स्थली है राजापुर। राजापुर जो है तुलसीदास के जन्म स्थान के लिए जाना जाता है। वो भगवान राम के रामचरितमानस की रचना करते हैं। मित्रों जय श्री राम। मैं प्रभु श्री राम के वनगमन मार्ग में आया हूं और ये राजापुर है। जी हाँ मित्रों, ये तुलसीदास का वही जन्मस्थली है जहां पर तुलसीदास ने रामचरितमानस को लिखना शुरू किया। और ये वही तुलसीदास है जिनका जन्म आज से 500 साल पहले हुआ था और वो रामचरितमानस को लिखते हैं और जन जन तक प्रभु राम की भक्ति फैलाते हैं। तुलसीदास को वाल्मीकि का अवतार माना जाता है और ये हनुमान के बाद दूसरे सबसे बड़े राम भक्त होते हैं और उनका यहाँ पर घर होता है। ये देखिए प्रभु, ये मार्ग है और इसी रास्ते से भगवान अयोध्या से निकल कर यहाँ पर आए थे। ये वनवास का मार्ग है। तो मित्रों ये राजापुर है और तुलसीदास का जन्म स्थली है। तुलसीदास का जन्म संवत 1554 कालिंदी के तीर सावन शुक्ल सप्तमी तुलसी धरो शरीर। उनका जन्म यहीं पर होता है। 1554 जो संवत रहता है, उसके बाद उनकी मृत्यु जो है काशी में होती है। तो इस प्रकार से कहा गया है संवत 1680 गंग के तीर सावन शुक्ल सप्तमी तुलसी तजो शरीर। जी हाँ मित्रों 11 अगस्त 1511 को उनका जन्म होता है राजापुर में और 30 जुलाई 1623 को उनकी मृत्यु होती है। तुलसीदास का जन्म होता है तो उनके मुख से राम नाम का शब्द निकलता है, इसलिए उसे राम बोला कहते हैं। उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माँ का नाम हुलसी बाई था और बचपन में ही उनकी माँ गुजर जाती है। बाद में उनके पिता त्याग देते हैं तो बाद में चुनिया उनकी जो है देखभाल करती है। उनके गुरु नरहरिदास रहते हैं। बाद में युवा अवस्था में उनकी शादी रत्नावली के साथ होता है। अर्धरात्रि में जब तुलसीदास रत्नावली से मिलने जाते हैं तो रत्नावली उन्हें फटकार लगाती है और कहते हैं कि अस्थि चर मम देह तासो ऐसी प्रीति, नेकु होती जो राम से तो होत न भोभीति। इन बातों को सुनकर तुलसीदास का ज्ञान का द्वार खुल जाता है और वो भगवान राम के भक्ति के लिए आगे बढ़ जाते हैं और उनको प्रेरणा मिलता है। इसके बाद अपनी पत्नी को छोड़कर वो चले जाते हैं। जय श्री राम। मित्रों मैं प्रभु श्री राम के वनगमन मार्ग में आ गया हूँ। ये वनवास का मार्ग है प्रभु श्री राम का, जब भगवान राम अयोध्या से निकल कर आए थे। यमुना का घाट है और मैं हूँ तुलसी के जन्मस्थली। ये देखिए तुलसीदास वही तुलसीदास है जिन्होंने रामचरितमानस का रचना किया। मित्रों मैं राम वनगमन के मुख्य मार्ग में आ चुका हूँ। ये है राजापुर जो बांदा जिले में आता है और तुलसीदास का जन्मस्थली है। ये वही तुलसीदास है मित्रों जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की और जन जन तक पूरे युग में, जन जन तक पूरे समाज में, पूरे संसार में रामायण और भगवान राम के प्रति भक्ति को फैलाया तुलसीदास ने। तुलसीदास जी का जन्म यहीं पर होता है राजापुर में और उनका लालन पालन यहीं होता है। जन्म में लेने के बाद उनके माँ बाप जो है बिछड़ जाते हैं और बाद में कठिनाई से उनका पालन पोषण होता है। बाद में वो भगवान की कृपा से वो रामचरितमानस लिखते हैं। इसी यमुना घाट में तुलसीदास अक्सर आया करते थे, राम भजन गाया करते थे और हनुमान जी का दर्शन भी उनको यही तुलसी घाट में हुआ था। और यहाँ पर अयोध्या कांड की मूल प्रति रखी गई है। इसके बाद वो बाद में हनुमान जी उनको प्रेरणा देते हैं कि भगवान राम का दर्शन तुम्हें चित्रकूट में होगा। तो यहाँ से वो चित्रकूट चले जाते हैं। वहाँ पर राम घाट में उनको दर्शन होता है राम जी का। चित्रकूट की घाट पर भय संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घी से तिलक देत रघुवीर। जी हाँ मित्रों, उसके बाद वो राम घाट चित्रकूट में रहते हैं। वहाँ पर उन्हें दर्शन होता है प्रभु राम का। फिर वो सीधे रामचरितमानस की रचना करने वो काशी चले जाते हैं। काशी में ही रहकर वो भक्तों को रामचरितमानस सुनाते हैं और अंतिम प्रयाण भी काशी में होता है। 80 गंग के तीर जो है वहाँ पर तुलसी घाट बना है। वहाँ पर तुलसीदास जो है अंतिम सांस लेते हैं और लगभग उनकी 125 साल की आयु होती है तुलसीदास की। तुलसीदास का जन्म
बहुत ही कठिनाइयों में बीतता है। बचपन में उनकी माँ गुजर जाती है, पिता उनको त्याग देते हैं, चुनिया उनकी दासी रहती है, वो उनका पालन पोषण करती है। कुछ ही दिनों बाद उसे सांप डस लेता है तो वो मर जाती है। तुलसीदास अब अनाथ और बेघर हो जाता है। भगवान शंकर की प्रेरणा से नरहरिदास जो गुरु रहते हैं उनको ले जाते हैं अपने आश्रम में और पालन पोषण करते हैं, पढ़ा लिखा के उन्हें बड़ा करते हैं। बाद में युवावस्था होने पर वो तुलसीदास कहलाते हैं। श्री राम, मैं प्रभु श्री राम के वनगमन मार्ग की यात्रा कर रहा हूँ और मैं पहुँच चुका हूँ राजापुर, जो तुलसीदास का जन्मस्थली है। यही जन्मस्थली तुलसीदास का जो रामचरितमानस का रचना करने वाला है, इनके द्वारा ही श्री रामचरितमानस जो है जन जन तक फैला है, पूरे संसार में फैला है, जिससे प्रभु राम की भक्ति फैली है। और उन्हीं का जन्म स्थान है, यहीं पर तुलसीदास जी का जन्म होता है। यमुना के किनारे, कालिंदी के किनारे उनका जन्म होता है और यहाँ पर उनकी मूर्ति रखी गई है, उनके द्वारा पूजित वो सब शालिग्राम रखी गई। तो मैं मित्रों बात कराता हूँ आपको कि जो पूजा करने वाले हैं उनकी जो ये है शिष्या है। आपको पहले जय सिया राम। जय सिया राम। ये राजापुर जो है तुलसीदास का जन्मस्थली है, जहाँ हम बैठे हैं। तुलसीदास के बारे में थोड़ा सा कुछ बताएंगे। ये यूट्यूब में भगवान श्री राम के वनगमन मार्ग का ये सीरीज बन रहा है, जिसमें ये राजापुर शामिल है। तो पहले सबसे पहले आपको जय सिया राम। फिर से जय तुलसीदास। आपका नाम बताएंगे पहले। मेरा नाम प्रतिभा चतुर्वेदी, मैं गोस्वामी तुलसीदास जी के शिष्यों में हूँ जी। मेरे पिताजी हैं, मतलब मैं उनकी पुत्री हूँ जी। विष्णुकांत चतुर्वेदी जी। जिनकी ग्रामीण पीढ़ी चल रही है। हाँ, तो मैं बाबा जी के बारे में बताना चाहती हूँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे जहाँ पर आप लोग विराजे हुए हैं, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी की पैतृक घर की जगह है। हाँ जी। श्री पंडित आत्माराम जी दुबे का कच्चा मिट्टी का मकान ठीक इसी दायरे में बना हुआ था जितने दायरे मंदिर बना हुआ है। हाँ, ये गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रतिमा नहीं, किसी कलाकार द्वारा निर्मित नहीं, बनाई हुई नहीं। ये जो तुलसीदास की जो प्रतिमा है उसके बारे में बताएंगे। ये स्वयं प्रकट हुई है। ये दोनों प्रतिमाएं, ये तुलसीदास जी की प्रतिमा और ये बड़ी वाली शिव जी की प्रतिमा। हाँ, ये दोनों प्रतिमाएं कृत्रिम नहीं है, किसी अच्छा। कलाकार द्वारा निर्मित नहीं है, बनाई हुई नहीं है। हाँ। ये दोनों सपना देख करके कालिंदी से प्राप्त हुई। अच्छा, कालिंदी से प्राप्त हुआ है। जी, कालिंदी नाम ही उमना जी। हाँ जी जी जी। प्राप्त कैसे हुई है? बाबा जी का स्वर्गवास काशी में हुआ, बनारस में। हाँ। जब बाबा जी का देहावसान काशी में हो गया तो इनके सबसे पहले शिष्य गणपत राम उपाध्याय। गणपत राम उपाध्याय बाबा जी के प्रधान शिष्य थे और हर समय बाबा की सेवा में रहा करते थे। हाँ। जब बाबा जी का देहावसान काशी में हो गया, इनकी सारी सामग्री, लोटा कमंडल, इन्हीं की पहनने वाली चरण पादुका, हाँ। इन्हीं की हाथ की लिखी श्री रामचरितमानस, हाँ। और एक नरसिंह अवतार सारे राम भगवान की प्रतिमा, जिनकी पूजा स्वयं तुलसीदास जी महाराज जी करते हैं। हाँ जी। वो भी विराजमान है, उठा करके दर्शन करा। सामग्री लेकर के राजापुर आए। हाँ जी। इतने सारी सामग्री लेकर के राजापुर आए और पूरे ग्रामवासियों को बताया कि बाबा जी तो वैकुंठवासी हो गए। तो ये दुख भरा समाचार सुनकर के पूरे राजापुर कस्बे में, आसपास के देहातों में और पूरे शिष्य परिवार में, जहाँ तक लोगों को जानकारी हो गई, लोगों में इतना बड़ा शोक छा गया कि लोग रात दिन बाबा का नाम ले लेकर के रोते पीते रहते थे। कुछ घरों में अन्न जल का भी परित्याग हो गया। तब बाबा के आत्मा को बहुत कष्ट हुआ और बाबा ने अपने शिष्यों से बताया कि आप लोग बेकार रो पीट रहे हैं। ये तो मृत्यु लोग हैं, यहाँ पे जिसने जन्म लिया है उसे एक न एक दिन जाना अवश्य है। लेकिन आप लोगों की संतुष्टि के लिए मैं शिव जी के साथ कालिंदी में पड़ा हूँ, आप लोग खोज लीजिए, शिव जी की सेवा पूजा कीजिए, इसी में कल्याण है। अंदाजन चारों तरफ यमुना मूर्तियों खोज करते रह गए, लेकिन मूर्तियां नहीं मिल पाई और अंत में निराश होकर के अपने अपने घर बैठ गए। फिर वही सोच में गोता लगाना चालू। तब बाबा ने दोबारा समझ लिया कि मेरे कथनानुसार से पूरब की ओर चले और जहाँ जमुना का जल खोलता हुआ नजर आवे, उबाल करता हुआ, वहाँ जाए खोजे। नावें छोड़ी गई। जब नावें पूरब की ओर शुरू किया गया तो यहीं से लगा हुआ घाट है जिसका नाम है प्रभु घाट। अच्छा। प्रभु घाट नाम उसका इसलिए पड़ा है जब प्रभु श्री राम जैसे बनवासी होकर निकले, इसी प्रभु घाट में स्नान करके वाल्मीकि आश्रम, इसके बाद चित्रकूट गए थे। तब उस घाट का नाम प्रभु घाट पड़ गया। उस जगह में पूरे घेरे से पानी उबाल कर रहा था। जब से लोग नीचे कूद के खोज किए तो पहले शिव जी की प्रतिमा, बाद में ठीक नीचे बालू में गड़ी हुई बाबा जी की प्रतिमा। इस तरह से दोनों प्रतिमाएं कालिंदी से प्राप्त। यहाँ पर लोगों को रामचरितमानस को सुनाया करते थे, जी जी, बैठकर रामायण गाया करते थे, राम कथा राम कथा कहते थे। एक बार थोड़ा सा तुलसीदास के माता पिता का नाम थोड़ा सा बताएंगे। तुलसीदास जी के माता पिता का नाम, माता का नाम तुलसी था, हाँ। पिताजी का नाम आत्माराम दुबे जी। उनकी पत्नी के बारे में बताएंगे। ये जो सामने महाबा गांव, उस पार बाबा जी की ससुराल है। इसी हाँ। यमुना मैया को पार करके मारटना से मिलने गए थे अर्धरात्रि को। हाँ।
जब वो भिक्षा दीक्षा का प्राप्त करके आए, जब देखे कि हमारा रत्ना नहीं है इस घर में, हाँ। रत्ना का आवाज मार रहे थे, जब नहीं हुआ आई है तो पूरे मोहल्ले के लोग बताए कि वो अपने भाई के साथ मायके चली गई। हाँ। अर्धरात्रि को बाबा ना कुछ आओ रताओ देखिए उस पार पहुंच गए और मुर्दे का सहारा लेकर के उस पार गए हैं और सांप को रस्सी पकड़ करके उनके घर चढ़ गए थे। जब वो उन्होंने देखे रत्ना के नेत्र खुले, बोले स्वामी आप इतनी रात को, कहे हाँ तुम्ही ने तो नाव छुड़वा दी थी, तुम्ही ने तो रस्सी डाल दी थी, कहे नहीं स्वामी मैं तो कोई रस्सी कोई नाव नहीं छुड़वाई। वहाँ पे हमारा अपना उन्होंने ज्ञान उपदेश दिया है, अष्टचम मम देह में तामे ऐसी प्रीत ऐसी जो रघुनाथ में तो न होत भंगी। अगर ऐसी प्रीत आपकी रघुनाथ में होती तो आपका भी उद्धार हो जाता, मेरा भी उद्धार हो जाता। उसी वक्त तुलसीदास जी ने गुरु मान करके वापस आ गए, फिर उनसे मुलाकात नहीं हुई। जी। तो रत्नावली क्या हुआ उसके बाद? तुलसीदास जी चले गए बाहर। एक बार रत्नावली से मुलाकात उनकी चित्रकूट में हुई थी, वहाँ पे उनकी रामकथा चल रही थी। एक हाँ बार जी। रत्नावली की उनसे मुलाकात हुई थी, ऐसा हम लोगों में सुनने में आता है। माँ रत्ना वहाँ पहुंची थी, बताई थी कि मतलब स्वामी मैं आपकी पत्नी, बोली नहीं मैं तो हाँ। अपना सब प्रभु का ऋणी हो गया हूँ, प्रभु है मेरे, अब तो मेरा कोई नहीं, मैं तो हाँ, हाँ। बैराग उत्पन्न हो गया, मेरा कोई नहीं है, मैं तो आपको नहीं पहचानता हूँ, पहचाने स्वीकार हुई। इसके बाद नहीं मुलाकात हुई। जी। ये शालिग्राम के बारे में बताएंगे जो तुलसीदास जी उस समय ये वही पूजा करते प्राचीन थे। सिंहासन है बाबा जी के टाइम का। अच्छा। बाबा जी अपने जीवन में इसी मूर्ति की पूजा की है, दूसरे की नहीं। पूजा के बाद गले में डाल के झोली में लटकाए रहा करते थे। अच्छा। इतना है, ये नहीं है। जी। ये नरसिंह भगवान का मुखारविंद है, ये मुख अच्छा है। अच्छा। हाँ। और गौर से देखिए, ये जैसे शेर के खोपड़े में होता है बालू कली अवस्थी में, आधा नर आधा सिंह। नरसिंह जब हिरण्य कश्यप को वध करना पड़ा है तो हाँ। राम जी को नरसिंह बोलते मित्रों जय श्री राम। ये राजापुर का वो घाट है जिसको यमुना घाट कहते हैं, तुलसी घाट कहते हैं। यहीं पर तुलसीदास जो है स्नान करने आया करते थे। तुलसीदास अक्सर यहाँ पर आया करते थे और रामचरितमानस को यहाँ पर बैठकर गाया करते थे, घाट पर गाते थे। काफ़ी लोग रामायण सुनने आते थे, राम कथा सुनने आते थे इस घाट में। और ये ऊपर में जो है उनका मंदिर है, जन्म स्थान है। जी हाँ मित्रों, ये स्थान है जहाँ पर तुलसीदास का पहला मुलाकात रत्नावली से होता है। रत्नावली जो है महबा गांव की होती है, उस पर महबा गांव है। देखिए शाम होने के कारण कुछ धुंध के कारण दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये वही स्थान है जहाँ पर रत्नावली का पहला मुलाकात इसी घाट में होता है। उसके बाद तुलसीदास शुद्ध बुद्ध खो बैठते हैं और उनसे प्रेम करने लग जाते हैं। फिर उनकी शादी हो जाती है उनके साथ, और शादी के 4-5 साल बाद उनका वियोग हो जाता है। जब इसी नदी को पार करके वो अर्धरात्रि में घनघोर बारिश होती रहती है, तब वो उस पार रत्नावली से मिलने जाते हैं। तो रत्नावली उनको लगाती है, रत्नावली उनको फटकार लगाती है। अस्थि चर्म दे यहाँ तासो ऐसी प्रीति नेकु होती जो प्रभु श्री राम से तो होती न भवभीति। अर्थात इस हाड़ मास के शरीर में इतना काहे प्रेम करते हो स्वामी? अगर इतना प्रेम अभी प्रभु श्री राम से करते तो आपका भव पार हो जाता, आपका बेड़ा पार हो जाता। वहीं से तुलसीदास उनको गुरु मानते हैं, तो लगती है, कटाक्ष लगती है और उनको प्रभु श्री राम के प्रति प्रेम बढ़ जाता है। वहीं से वो अपनी पत्नी को छोड़ देते हैं और अर्धरात्रि में उनको छोड़कर सीधे वो प्रभु प्राप्ति के लिए आगे चले जाते हैं और इस जगह को छोड़ देते हैं और वो आगे चित्रकूट की ओर प्रयाण कर जाते हैं। वहीं प्रभु के लिए वो बैठकर भक्ति करते हैं। तो ये कहानी है। उसके बाद रत्नावली जो रहती है उनसे मिलने जाती है चित्रकूट में, लेकिन तुलसीदास उन्हें मना कर देते हैं कि मैं आपको देवी नहीं पहचानता, आप भी भगवान की भक्ति करिए, प्रभु की भक्ति करिए, राम की भक्ति करिए। प्रभु बहुत दयालु है, कृपालु है और वो भला करेंगे। ऐसी भगवान राम के सीरीज को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं कैमरा पर्सन विजय कुमार साहू, राजापुर यमुना घाट से। जय श्री राम। रामचरितमानस के यहाँ पर तुलसीदास की जन्मस्थली में पाठन किया जा रहा है। विपिन हिम आतप बाता। तो मित्रों ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल भक्ति नेचर टूरिज्म जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी हम प्रभु श्री राम के वनगमन मार्ग का वीडियो बनाएं, सीरीज बनाएं, तो आप तक नोटिफिकेशन मिल सके, ताकि आप भगवान राम के वनगमन मार्ग सीरीज को देख सके। तब तक के लिए जय श्री राम। जो जन